हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सीएमए का रिजल्ट आ चुका है। मॉडरेट पासिंग परसेंटेज था, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा ना ही बहुत ज़्यादा खराब। कंपेयर टू लास्ट अटेम्प्ट इस बार पासिंग परसेंटेज अच्छा था। अब हर अटेम्प्ट के बाद में जैसे ही रिजल्ट आता है तो सीएमए फाइनल वाले स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आने लगते हैं कि सर अब आगे क्या करें, अब कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन सी कंपनी आएगी, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर के एंड तक देखनी है। इसमें मैं आपको कैंपस प्लेसमेंट की सारी डिटेल देने वाला हूँ। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर कैंपस प्लेसमेंट बैच जो होता है हमारा वो कैसे होगा, कब तक होगा, क्या डिटेल है, वो भी मैं सारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर के एंड तक आपको ये पूरी वीडियो देखनी है। कैंपस प्लेसमेंट का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी डिटेल मैं आपको आगे वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो में देखेंगे सीएमए के कैंपस प्लेसमेंट के लिए सारी की सारी डिटेल के अब आपको सीएमए बनने के बाद में क्या करना है। अगर आपके भी किसी फ्रेंड ने सीएमए क्वालिफाई कराया तो उसके साथ में भी आप ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है। चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। देखिए उसका मैं आपको कंटेंट बता देता हूँ कि इस वीडियो का हमारा कंटेंट क्या क्या रहेगा। देखिए कौन कौन सीएमए कैंपस के लिए एलिजिबल होता है ये अपन इस वीडियो में देखेंगे। ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कितने टाइम का कैंपस होता है, यहाँ से कितने दिन बाद कैंपस प्लेसमेंट होगा, पैकेज क्या रहता है, प्रोसेस क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप की कंपनीज आती है, ये सारी की सारी डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप हमारा कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें सारी चीज़ें कवर की जाती है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। चाहे आपका सीवी प्रिपरेशन हुआ, क्योंकि सीवी की डेट जो है 30th है, बहुत जल्दी हमको सीवी अपलोड करना है। बट बिना चेक कराए उसको अपलोड मत करिएगा। हर एक का पर्सनली मैं सीवी चेक करूंगा। आपको बहुत सारे सैंपल सीवी मिलेंगे जिसको मैं अभी यहाँ बताने वाला हूँ। तो ये नंबर है जिन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो बैच ज्वाइन करने के लिए। ऑफलाइन की फ़ी 10,000 रुपीज़ है, ऑनलाइन लाइव की 9,000 रुपीज़ है, और रिकॉर्डेड की फ़ीस जो है वो 8,000 रुपीज़ है। तो जो भी मोड आप लेना चाहे वो ले सकते हैं, बट ये बैच मेरी तरफ से मस्ट रिकमेंडेड है। ऐसा नहीं कि प्रमोशनल टाइप है, बट एज ए सीएमए फैटर्निटी में आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ना सिर्फ कैंपस बल्कि ये ऑफ कैंपस भी काम आएगा, क्योंकि इंटरव्यूज तो वैसे ही होते हैं। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारी वेबसाइट www.gyansagarclasses.com पर जा सकते हो। ये आपको कांटेक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, और इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह है तो उसके लिए हमारा cmacard.com वेबसाइट है। आइए वापस वीडियो में आगे चलते हैं और इन सारी बातों के बारे में आप जानते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें होती है, ये कैसे होती है, कैंपस कैसे होता है। क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत नया है, लेकिन आप एक बात ध्यान से सुन लेना। आप आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट फेज में आ चुके हो। सोचो जस्ट कि ये सब कुछ क्यों किया था। ये हार्ड वर्क, ये रात को जागना, ये इतनी सारी क्लासेस लेना, ये सालों की मेहनत क्यों करी थी प्लेसमेंट के लिए, सीएमए बनने के लिए। क्योंकि सीएमए बनने के बाद आपका अल्टीमेट मोटिव क्या है, आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना है, एक अच्छा होना है, आपकी फैमिली को संभालना है, इंडिपेंडेंट होना है। ये सारे क्वेश्चन होते हैं आप में। तो इसीलिए आपने ये सीएमए करा था और आज उसकी घड़ी आ चुकी है। बट यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो सीरियस ही नहीं लेते इसको। वो ये तो हो जाएगा सर, सीधा ही तो जाना है। अरे नहीं, इसी पे सबसे ज्यादा एफर्ट डालने हैं। अगर अच्छे से प्रिपरेशन करके कैंपस में गए, क्योंकि कंपटीशन आसान नहीं है। सीएमए के प्लेसमेंट में वैसे ही कंपटीशन बढ़ चुका है, और पिछले एक दो अटेम्प्ट से तो पैकेज भी अच्छे नहीं है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा नहीं आ रही है। तो इस इंटेंस कंपटीशन में अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब काफ़ी सारे बच्चे हमेशा, चाहे छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, मोस्टली इन स्टेट से तो ऑफलाइन आकर के भी प्रिपरेशन करते हैं हमारे पास में। तो अगर आपको एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए एज ए सीएमए फैमिली मेंबर, मैं तो सीएमए हूँ ही, और आपके नाम के साथ में वो 3 मैजिकल वर्ड जुड़ चुके हैं, और 1315 जो नए सीएमए बने उनको मैं कहना चाहूंगा कि भाई फोकस कर लो और एक अच्छे प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कर लो। 1 डेढ़ महीने के लिए सीरियस हो जाना बस। आइए जानते हैं सारी बातें इस वीडियो में। ये कुछ प्लेसमेंट्स हैं जो कि रिसेंटली हुए, इवन रैंक भी है, कॉमन पोस्टर है हमारा। अब आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है कंपनी आना। AIR 1 लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट शायद पीयूष गुप्ता, सिर्फ 12.5 लाख की पैकेज लग पाया AIR 1 होने के बाद भी, क्योंकि कंपनी नहीं आई। यही हाईएस्ट पैकेज था, वैसा नहीं था कि कोई बहुत हाईएस्ट पैकेज होगा। और इसके अलावा आप देखिए नमन कुमावत, इंडियन ऑयल में 18 लाख का पैकेज, इनकी राजस्थान से फर्स्ट रैंक आई थी।
ठीक है, इनका इंटरव्यू भी आप देख सकते हो और इन सबके मॉक इंटरव्यूज भी आप देख सकते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। ये दिखाने का मेरा उद्देश्य ये है कि पहली बात तो आप ये देख लो कि पैकेज क्या क्या लग सकता है। अच्छी अच्छी रैंक वाले भी आपको यहाँ पर AIR 1 से लेकर के 10 तक अप्रोक्स अभी दिख रहे हैं, उसके बाद भी दिख रहे हैं, कुछ इंटर वाले भी है। ठीक है, ये पोस्टर में थोड़ा सा वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, बट आप यहाँ पर देखेंगे तो 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख के पैकेजेस आपको दिख रहे हैं। और इधर आप आओ, देखो इसमें ध्यान से आप देखिएगा एक चीज। संयम का पैकेज 22 लाख, श्रेया का पैकेज 22 लाख। कोई रैंक नहीं है इनकी, रैंक नहीं है, यस। 22 लाख, अभी मैंने आपको बताया AIR 1 12.5 लाख। ये सब कुछ होता है, एक तो कंपनी कैसी आ रही है और एक आपकी कम्युनिकेशन कितनी स्ट्रांग है, आपने कितने अच्छे से तैयारी करी है उसके ऊपर। ठीक है, तो इन चीजों को अच्छा आपको करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन अच्छी करनी है। सर मेरी तो हिंदी है, अरे अच्छा करो थोड़ा। बाकी मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको उस टाइम के साथ में। बट ये देख लीजिए, ये पैकेजेस लगते हैं, रैंक होल्डर के भी लगते हैं, नॉन रैंक होल्डर के भी लगते हैं। एक एक्सट्रैक्ट है, ऐसे बहुत सारी बहुत लंबी लिस्ट है जो कि मैं यहाँ नहीं बता सकता, सैकड़ों बच्चों की लिस्ट है। आप लोगों को पता ही है, जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, कि ज्ञान सागर क्लासेस ने पिछले कुछ सालों में हाईएस्ट पैकेज जो है वो इंडिया के अंदर दिए हैं, सबसे ज्यादा सिलेक्टेड स्टूडेंट जो है वो मिलते हैं। अब देखिए, मैं आ रहा हूं यहां पर प्रोसेस पे, कि सर अब कैंपस प्लेसमेंट का प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में मैं एक एक करके बात करने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला काम, आपको ध्यान से सुनिएगा, सारी बातें बताने वाला हूं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, देखिए सबसे पहला काम जो इमीडिएट होगा वो होगा कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल करना। सबसे पहला काम हमको कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल करना है। और कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म कैसे फिल होगा, क्या होगा, देखिए आप जब रिजल्ट आप ओपन करेंगे तो उसके नीचे आपको एक लिंक दिया गया है, वहीं से जाकर के फॉर्म फिल किया जाएगा। बट उस फॉर्म में बहुत सारी चीजें पूछी गई है, डायरेक्टली जल्दबाजी में जाके उस फॉर्म को मत भर देना। टाइम है हमारे पास, 30 तक का टाइम दिया गया है। पहले आप एक दो सेशन ले लेना जो मैं स्टार्टिंग में लूंगा बैच के, उसमें सारी चीजें जब मैं बता दूं, आपका CV में चेक कर लूं, उसको अप्रूव कर दूं, उसके बाद में जाना भाई। उसके अलावा आप पहले ध्यान रखिएगा, ये कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल नहीं करना है। अच्छा, ये कैंपस प्लेसमेंट का जो फॉर्म होगा, इसकी फी ICMI ले रहा है आजकल 6,000 रुपीज। पहले जो है ये 4,000 रुपीज हुआ करती थी। तो 6,000 रुपीज की ये फी है, इसमें 12 डेज की प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग भी इंक्लूड है। और आप लोगों को, जिन्होंने आपके फ्रेंड ने किया, उनको पता होगा कि 12 डेज की ट्रेनिंग में कितना ही कवरेज हम एक्चुअलिटी में कर पाते हैं। कुछ ही सेशन अच्छे होते हैं, बाकी सेशन जो है एक्चुअलिटी से काफी दूर होते हैं। तो पहला काम आपको ये करना है कि कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल करना है। बट अब कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है, जिनके बारे में मैं बताऊंगा। इसके अलावा आपको ये कैंपस प्लेसमेंट फॉर्म फिल करने के लिए और इसमें क्या क्या चीजें होगी, तो जो बैच है कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम, वो आपको ज्वाइन करना होगा। जो CPP है उसकी फीस मैंने आपको बताई दी, कि उसकी फी 10,000, 9,000 और 8,000 रुपीज होने वाली है। और जो रैंक होल्डर है ऑल इंडिया, उनको कुछ स्कॉलरशिप भी इसके अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल करेंगे। तो आने वाले 2 3 4 दिन अपना यही सब कुछ चलता है। जैसे ही स्टार्ट होता है, ये रिजल्ट आ जाता है, तो 3 4 दिन आपको इस काम में लग जाना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर घूम रहे हैं और दूसरी चीजों में लग गए। CV अच्छे से बनाना है, फॉर्म को अच्छे से फिल करना है, देन उसके बाद में आगे बढ़ना है आपको अदर चीजों के बारे में। वो भी मैं सारा, ये पूरा वीडियो देखना है, लॉन्ग हो सकता है, मैं थोड़ा धीरे धीरे बना रहा हूँ और बैच से भी कनेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं इसी फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सर इस बैच में ये होगा क्या, ये होगा क्या। मैं तो सब कुछ उससे भी बता रहा हूँ और इन्फॉर्मेशन भी आपको बता रहा हूँ कैसे। तो कैंपस प्लेसमेंट का फॉर्म फिल करने तक हमारा CV प्रिपेयर हो चुका है। आपने एक बार CV बनाया, देन मैं चेक करूंगा, देन उसको चेक करके वापस भेजूंगा। अच्छा, आपको बहुत सारे CVs का एक मैं बंच प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। हाँ, देखिए मैंने यहाँ पर एक जो है फोल्डर शेयर करा है। ऐसे आपको एक फोल्डर मिलेगा जो शेयर होगा आपके साथ में। इस फोल्डर को आपके मेल पे ऐसे एक फोल्डर आएगा, जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो विद इन 12 to 24 आवर्स आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। अब इस फोल्डर में देखिए बहुत सारे CVs है, जिनका पैकेज 18 लाख लगा है, 22 लगा है, AIR 1, AIR 2, 3, 7, आपको जैसा भी CV पसंद आता है, आपको इनमें से कोई फॉर्मेट चूज करके
सीवी प्रिपेयर करना होगा। इवन कुछ जो है वो डमी ट्रेनिंग वाले होते हैं तो उनको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। तो ये बहुत सारे सीवीज आपको सैंपल में मिलेंगे, ये सब सीएमए क्वालिफाइड के सीवी है जो कि कैंपस प्लेसमेंट में जा चुके हैं। तो ये इतने सारे सीवी अपलोडेड है, और भी बाकी सीवीज जो है लेटेस्ट में इसमें अपलोड करवा दूंगा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे सीवीज जो है आपको यहाँ पर रेफरेंस में मिलने वाले हैं, और भी काफी सारे सीवीज है, बट बहुत सारे सीवीज से भी कंफ्यूजन पैदा होता है, बट फिर भी 70-80 सीवी या 100 तक सीवी इसमें हो सकते हैं फॉर सैंपल। तो जैसे ये मेल आएगा फिर आपको सेशन भी लेना है मेरा, और आपको एक रफ सीवी पहले से प्रिपेयर कर लेना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, इंडिविजुअली भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ऐड कर लेनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो पहला काम हमारा सीवी प्रिपरेशन होता है प्रोसेस के अंदर। दूसरा काम आपका क्या होगा कि जैसे ही आप सीवी प्रिपेयर कर लेंगे तो उसके बाद में अब आपको वर्किंग शुरू करनी है। वर्किंग शुरू में क्या होगा, अब आपकी एक ट्रेनिंग होगी, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, जो कि आईसीएमआई कराएगा। ये 12 डेज की ट्रेनिंग होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, और आप लोगों को पता है कि 12 डेज के अंदर हम कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर नहीं कर सकते। इसीलिए जो कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम है अबाउट 35 टू 40 डेज का चलाया जाता है, जिसमें अबाउट अबाउट 80 टू 100 आवर्स तक की क्लासेस जो है आपकी होती है। और ना सिर्फ मैं बल्कि मेरी पूरी टीम जो है, अलग अलग सेक्टर के जो एक्सपर्ट है वो लोग आकर के आपकी ये क्लासेस को लेते हैं, प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो जैसे ये प्री प्लेसमेंट ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एक आईसीएमआई की होती है, एक हमारी होती है जिसको मैं सीपीपी बोल देता हूँ, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसकी क्लासेस की टाइमिंग जो है वो थोड़ी इवनिंग टाइम 4 o'clock या उसके बाद रहेगी, और जब 12 डेज की ट्रेनिंग चलेगी तो अकॉर्डिंगली उसकी टाइमिंग आगे भी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। दूसरी बात, हर एक ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव क्लास का आपको रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही ये ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट हो जाएगी और थोड़ा टाइम निकलेगा, उसके बाद में हमारी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया क्या क्या है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कंपनीज आपको शॉर्ट लिस्ट करेगी, शॉर्ट लिस्ट के बाद में हम इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली गए और किसी भी कंपनी में इंटरव्यू दे दिया, कंपनीज पहले आपको शॉर्ट लिस्ट करती है, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद ही जो है हम इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये मेजर प्रोसेस हो गई जो कि अभी आपको फॉलो करनी है, एक एक को डिटेल में भी मैं बताने वाला हूँ। अब आती है सर कि सीएमए कैंपस में जाने के लिए एलिजिबल कौन कौन है, हु इज एलिजिबल फॉर सीएमए कैंपस। पहली एक बात को मैं क्लियर कर दूं, काफी सारे लोगों का एक क्वेश्चन आता है, जिसने इस अटेम्प्ट में सीएमए क्लियर करा है वही सीएमए कैंपस में जा सकता है। सर क्या मैं ये वाला कैंपस छोड़ के नेक्स्ट वाले में जा सकता हूँ? नो। जिस अटेम्प्ट में क्वालिफाई करोगे ओनली उसी अटेम्प्ट का कैंपस अटेंड कर सकते हो, उसके बाद में आप कैंपस अटेंड नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सिंपल सा क्राइटेरिया बताऊं तो वो तो सीएमए है। बट काफी सारी कंपनीज जब शॉर्टलिस्टिंग करती है तो शॉर्टलिस्टिंग के टाइम पर भी क्राइटेरियाज रखती है आपके, वो मैं आपको बता देता हूं कि वो क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेस पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। कब आप एलिजिबल होते हैं फॉर शॉर्टलिस्टिंग इन एनी कंपनी, मैं हार्ड टू इजी क्राइटेरियाज भी आपको बताने वाला हूं यहाँ पर। सबसे पहला क्राइटेरिया जो कि सबसे डिफिकल्ट हो सकता है, AIR प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट। AIR प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट, कुछ कंपनीज, बहुत ही रेयर कंपनीज होती है ये, ठीक है, एक कंपनी या दो कंपनी मैक्स टू मैक्स, जो कि ऑल इंडिया रैंक चाहिए और साथ में फर्स्ट अटेम्प्ट भी चाहिए, ऐसी भी होती है। क्या सर AIR वालों को प्रेफरेंस मिलती है? ये एक क्वेश्चन पूछते हैं काफी सारा, आप खुद बताओ क्या मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? अरे यार, आपके कोर्स के अंदर किसी ने रैंक अचीव करी है, ठीक है, किसी ने मेहनत करके अच्छे मार्क्स ला करके रैंक अचीव करी, तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस मिलेगी यार, ऑब्वियसली प्रेफरेंस मिलती है। बट ज्यादा प्रेफरेंस उन्हीं को मिलती है जो फर्स्ट अटेम्प्ट के साथ में रैंक लेकर के आए हैं। फिर उसके बाद में जो है फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर्ड वालों को प्रेफरेंस मिलती है, देन उसके बाद अटेम्प्ट प्लस रैंक वालों को मिलती है। तो अलग अलग क्राइटेरियाज है, तो कुछ तो शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरिया कंपनीज के होते हैं कि हमें ऑल इंडिया रैंक चाहिए प्लस फर्स्ट अटेम्प्ट चाहिए। कुछ कंपनीज के क्राइटेरिया होते हैं, हमें फर्स्ट अटेम्प्ट कैंडिडेट चाहिए, प्लस इसके अलावा 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में 60% से अबाउ चाहिए। ये क्राइटेरिया इनमें भी लगाया जा सकता है, बट जिसके AIR और फर्स्ट अटेम्प्ट है तो उसके 10th 12th ग्रेजुएशन में तो आई थिंक 60% अबाउ होते ही होते हैं। तो एक तो ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया में कुछ और कंपनीज, तीन चार कंपनीज और बढ़ जाती है। कुछ कंपनीज होती है जिनको AIR चाहिए, अटेम्प्ट होगा चलेगा, ठीक है। कुछ कंपनीज
एक अटेम्प्ट वालों तक को ले लेती है या 2 अटेम्प्ट वालों तक को ले लेती है। कुछ कंपनीज आर्टिकलशिप भी देखती है, बहुत ही रेयर, बट आर्टिकलशिप के बेसिस पे भी शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। आपका सीवी आपने कैसा बनाया है उसके बेसिस पे, जिसको मैं रैंडम शॉर्टलिस्टिंग बोल देता हूँ। रैंडम, आपको पता ही नहीं चलेगा सर मेरे फ्रेंड का तो हो गया मेरा नहीं हुआ, जबकि दोनों का सेम क्राइटेरिया है, फिर भी हो सकती है, ये भी कम ही मिलते हैं। ठीक है, ये अलग अलग क्राइटेरियाज है। कुछ अटेम्प्ट वालों को भी कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है, कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट को करती है। सर ऐसा क्यों करते हैं? देखिए नंबर ऑफ सीएमएस बहुत ज्यादा है, कंपनीज आती है एक दिन के लिए, अब वो एक दिन में कितने इंटरव्यू ले सकती है? बहुत लिमिटेड इंटरव्यूज ले सकती है, इसीलिए वो लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये एक कारण होता है, क्योंकि कंपनी के पास भी इनफ टाइम नहीं है। अगर मान लो 200 पर्सन पहुंच गए, उनका इंटरव्यू लेना है, तो उसके लिए उनको 1 वीक भी लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक 20 मिनट्स का एक इफेक्टिव इंटरव्यू भी मैं मानूं तो काफी टाइम लग सकता है। तो इसीलिए कंपनी शॉर्टलिस्टिंग करके कैंडिडेट्स को कम करती है, और जिसकी अच्छी यूं मान सकते हैं कि रिकॉर्ड रहा है, वो शॉर्टलिस्टिंग ज्यादा होता है। लेकिन मैक्स टू मैक्स एज पर रूल्स आप मैक्सिमम 4 कंपनीज में ही इंटरव्यू दे सकते हैं। बट इसको कभी कभी लीनियंट है, बहुत ऐसा नहीं है रूल, तो 4 की जगह 5 या 6 तक भी आप इंटरव्यू दे पाते हैं। तो ये आपका अलग अलग कंपनीज में शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया होने वाला है। अच्छा, आपका मान लीजिए ऑन कैंपस नहीं हुआ तो डोंट वरी, मैं आपके साथ में हूं। अगर आप ऑन कैंपस नहीं भी करते हैं तो ऑफ कैंपस में भी हम आपकी हेल्प करते हैं। वो हेल्प तो अपनी जगह है, लेकिन आप इस बैच से, सीपीपी वाले से इंटरव्यू रेडी हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आप फर्स्ट टाइम क्या थे और एट द एंड तक क्या है। और अगर आप बाहर से हैं, यहाँ आना चाहते हैं, तो यहाँ पीजी फैसिलिटी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और जयपुर के लिए आपको रजिस्टर कराना होगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप आपकी ट्रेनिंग लोकेशन में जयपुर को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने देखा है कि जयपुर का जो सिलेक्शन रेशियो है, जो लोग जयपुर यहाँ ऑफलाइन आके करते हैं उनका अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वालों का नहीं, बट उनका कम है ऑफलाइन वालों के कंपैरिजन में, क्योंकि जीडी वगैरह सब वो फेस टू फेस भी कर पाते हैं। तो अगर आप थोड़े दिन के लिए यहाँ आ सकते हैं, अपनी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट टाइम दे सकते हैं, तो आई विल एडवाइस कि आप ऑफलाइन आइएगा। तो ये तो हो गए शॉर्ट लिस्टिंग के क्राइटेरियाज वगैरह। अब बात करते हैं सर पैकेज क्या क्या होते हैं कैंपस प्लेसमेंट के अंदर। तो देखिए कैंपस प्लेसमेंट में अलग अलग पैकेजेस की रेंज है। जिन लोगों के काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स वगैरह हैं, वो 6 to 10 लाख की क्राइटेरिया में फॉल करेंगे ऑब्वियसली। तो मिनिमम से मिनिमम में ये वाली कंपनीज आती है। ये जनरली जो प्राइवेट कंपनी होती है, या कोई फर्स्ट टाइम नई नई कंपनी आ रही है, तो या आपकी एमएनसी आ रही है, तो उनका पैकेज रेंज जो है वो ये 6 to 10 लाख रुपीज रहता है। और ज्यादा अटेम्प्ट जिन लोगों के लगे उनको मिलता है। और अगर कंपनीज नहीं आई, कंडीशन खराब है, तो कई बार रैंकर को भी ये पैकेज मिलता है। उसके बाद में एक अच्छा खासा पैकेज रेंज आ जाता है 10 to 18 लाख रुपीज। ये पीएसयू कंपनी आ जाती है, प्लस इसमें पब्लिक कंपनी भी आ जाती है। पब्लिक में इसमें वेदांता, आईटीसी, ऐसी कंपनीज भी जो है इसके अंदर फॉल करती है। ये 10 to 18 लाख रुपीज का पैकेज देती है। आईटीसी के शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया थोड़े इजी है, लेकिन उसमें रिटर्न टेस्ट वो लोग लेते हैं। रिटर्न टेस्ट में वो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ये सारा कंटेंट भी आपका सीपीपी वाले बैच में भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 10 to 18 लाख रुपीज ध्यान रखिएगा, ये पैकेज रेंज है पीएसयू और पब्लिक कंपनीज के लिए। और अदर कोई भी कंपनीज है जो कि इस रेंज में रख सकती है। 10 to 12 एक नॉर्मल रेंज है, जिसमें आपको काफी सारी कंपनीज देखने को मिलेगी। हायर रेंज में जाए तो ये 18 to 22 लाख का जो पैकेज है, ये जनरली पीएसयू में ही देखा जाता है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो भी महारत्ना वाली पीएसयू। पीएसयू छोटी और बड़ी भी होती है। तो जो बड़ी कंपनीज है, पीएसयू इंडियन ऑयल हो गई, ठीक है, इरेडा हो गई, या ऐसी कुछ कंपनीज हो गई, वो इस रेंज तक जा पाती है। और ये अबाउट 22 लाख बहुत कम रेयर है। जैसे एक बार पीएफसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन वगैरह ने ये पैकेज दिया है, अदरवाइज ये कम ही देखने को मिलता है। एक बार एसेंचर ने भी दिया था, जिसमें उन्होंने फॉरेन की जो है लोकेशन दी थी कैंडिडेट्स को। बट यू कैन एक्सपेक्ट कि ये जनरल कैटेगरीज है, ये बहुत ही रेयर कैटेगरी, तो मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। और ऑल एन एवरेज पैकेज अगर आप देखें कि अगर अच्छा कैंपस हो जाता है, तो 10 to 12 लाख, 10 लाख का, या 8 to 12 में एक रेंज बोल सकता हूँ, जो कि एवरेज पैकेज की रेंज रहती है कंपनीज की। बट यहाँ पर इस इंटेंस कंपटीशन में सेलेक्ट होने के लिए आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है सोचना कि सीएमए बन गए, कंपनी आएगी, लीजिए जॉब और जॉब दे देगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इवन किसी भी कोर्स में नहीं होता। यू नीड टू फाइट फॉर अ गुड पैकेज। तो ध्यान रखिएगा, ये पैकेजेस तो है, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ कि सर कंपनीज किस किस टाइप की आती है कैंपस प्लेसमेंट में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पीएसयू कंपनीज, इनका पैकेज हाई होता है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, इनका पैकेज हाई होता है। ठीक है, मतलब सबसे हाई है, फिर सेकंड रैंक पे पब्लिक सेक्टर की कंपनी। पीएसयू में कौन सी कंपनी आ जाएगी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड,
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये ऐसी कुछ कंपनीज है जो कि अच्छी खासी पीएसयूज के अंदर आती है, और भी कंपनीज है और इनके पैकेज हायर रेंज के अंदर रहते हैं। पब्लिक कंपनी में मैं किनको बोल रहा हूँ, पब्लिक कंपनी के अंदर आईटीसी जैसी कंपनीज हो गई, वेदांता लिमिटेड जैसी कंपनीज हो गई, रिलायंस जियो जैसी कंपनीज हो गई, टाटा की कुछ कंपनीज हो गई। ये सब लोग जो है पब्लिक कंपनी में, और इनके भी अच्छे खासे डिसेंट पैकेजेस जो है वो होते हैं। इसके अलावा एमएनसी के अंदर मैं बात करूं तो एमएनसी में एसेंचर हो गई, जेनपैक्ट हो गई, ओरेन हो गई, और भी दो तीन कंपनीज हर कैंपस में जो है नई नई निकल करके आती रहती है। तो ये एमएनसी कंपनीज होती है, इनका पैकेज का रेंज जो है 9 to 10, 11, 12 लाख रुपीज तक जनरली देखने को मिलता है। इनमें थोड़ा वर्क कंफर्ट ज्यादा रहता है, वर्क कल्चर इनका अच्छा रहता है, आपको 5 days वीक मिल जाता है, और पैकेजेस डिसेंट आपको मिल जाते हैं इनके अंदर। कुछ प्राइवेट और प्रैक्टिसिंग फर्म भी आती है, जैसे आरएसएम आ जाती है, जीएसटी सुविधा आ जाती है, या कोई अदर भी छोटी मोटी फर्म जो है आ सकती है। बिग फोर वगैरह कम ही आती है, कभी कभार ही देखने को मिलता है, डिलॉयट वगैरह, उनको मैं एमएनसी में कंसिडर करूंगा, तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो दीज आर दी कंपनीज जो कि आपको जनरली कैंपस प्लेसमेंट में अलग अलग सेक्टर से देखने को मिलती है। अब ये कंपनीज के नेम है जो कि जनरली सीएमए कैंपस प्लेसमेंट को विजिट कर रही है। गेल इंडिया, एनबीसीसी, इंजीनियर्स इंडिया भी अच्छा पैकेज दे देती है, वेदांता, सीएट भी अभी कंटिन्यूअसली आ रहा है, विप्रो हो गया, पैकेज कम रहता है, आईटीसी का अच्छा खासा पैकेज है, एपेक्स एलएनटी का भी डिसेंट पैकेज रहता है, इनवीनियो अभी थोड़े टाइम पहले आई थी बट कंटिन्यूअसली नहीं आ रही है, लाफार्ज, एसेंचर काफी बार आ रही है, कल्पतरू पैकेज कम रहता है लेकिन इनका। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज है, और कुछ मैं आपको कंपनी बताऊं तो जिनके नेम मैंने आपको बताए थे, चाहे बीएचईएल हो गई, एनएचपीसी हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, रिलायंस हो गई, स्नाइडर हो गई, नेस्ले आ रही है, नेस्ले भी कंटिन्यूअसली आने वाली पब्लिक कंपनी में आप मान सकते हो। नेस्ले रिटर्न टेस्ट भी लेती है, रिटर्न टेस्ट में क्या पूछती है वो भी मैं आपको क्लासेस में बताऊंगा, स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं जो कि ये पूछते हैं, और कॉस्टिंग प्रोफाइल जनरली इनकी होती है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, और कैसे कैसे मेल आते हैं शॉर्ट लिस्टिंग के, वो भी मैं आपको सेशंस के अंदर बताऊंगा। डोंट वरी, आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, जो मैं आपको बोलूँ वो आपको सारा फॉलो करते रहना है जब तक हमारा कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन। सर कैंपस की ड्यूरेशन क्या होती है? कैंपस की ड्यूरेशन जो है 3 days की होगी जनरली। फर्स्ट डे जो है वो ज़्यादा कंपनीज आएगी और इनका पैकेज भी हाई होगा, पहले दिन आने वाली कंपनी। थर्ड डे आने सेकेंड डे जो कंपनीज आएगी वो भी अच्छी खासी होती है, मॉडरेट मैं बोल सकता हूँ, दोनों ही मॉडरेट रहेगा। फर्स्ट में दोनों हाई, सेकंड में दोनों मॉडरेट, और थर्ड में आप जान गए होंगे तीनों लो। जिनके बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स है वो भी थर्ड डे तक जा सकते हैं, और जिनके फर्स्ट डे सेकंड डे सेलेक्ट नहीं हुआ वो भी थर्ड डे तक जा सकते हैं। थर्ड डे में कुछ वॉक इन भी ले लिए जाते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है, सर मेरे अटेम्प्ट ज्यादा है क्या करूँ? अरे जॉब तो करोगे ही ना, आज नहीं तो कल तो करोगे ही ना, तो प्रिपरेशन आपको करके चलनी है, क्या पता कोई भी शॉर्ट लिस्टिंग आ जाए, कई बार वॉक इन भी हो जाते हैं। और वहीं मैं सीपीपी की ड्यूरेशन की बात करूं, क्योंकि कैंपस की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है तो मैं इसको यूं बोल सकता हूं टिल कैंपस। टिल कैंपस कौन सा वाला? जो फर्स्ट कैंपस होगा, जनरली फर्स्ट दिल्ली कैंपस होता है, आप 35 to 40 days मान सकते हैं। हाँ, लेकिन इसके साथ साथ आपका क्या क्या कंटेंट होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी आप व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर कंटेंट मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे ही आप हमारी टीम को व्हाट्सएप करेंगे इन नंबर्स पे, चाहे आप 9649221222 पे कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको सारी डिटेल जो है मिल जाएगी। इस वाले जो ऑनलाइन क्लासेस वाले नंबर है इन पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो सारी डिटेल मिल जाएगी। फर्स्ट वाले पे ही करिएगा, 221222 या 447444 पे। इसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट के क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्लेसमेंट में क्वेश्चन किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, इन पर बात करते हैं, आइएगा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा इन चीजों के ऊपर। एक तो प्लेसमेंट में क्वेश्चन होते हैं एचआर से रिलेटेड, सेकंड होते हैं आपकी ट्रेनिंग आर्टिकलशिप से रिलेटेड,
थर्ड होते हैं आपके डोमेन से रिलेटेड, जिसको हम टेक्निकल भी बोलते हैं, इससे रिलेटेड। एचआर से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आपको इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही पूछ लिए जाएंगे, बट एक मिनट रुकिए, जनरली सारे लोग इसी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट इस लेवल तक पहुंच बहुत ही कम लोग पाते हैं। सर इंटरव्यू तक कैसे पहुंचोगे जब तक रिटर्न क्लियर नहीं करोगे, जब तक जीडी क्लियर नहीं करोगे, ग्रुप डिस्कशन, तो कैसे पहुंच पाओगे यहां तक? तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको पहले जीडी और रिटर्न टेस्ट पे फोकस करना है, देन इस पे आना है। आप जीडी अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे जीडीज करो, उसके बाद में इस लेवल तक पहुंच पाओगे। तो आप ध्यान रखिएगा पहले जीडी रिटर्न टेस्ट वो क्लियर करोगे तो ही यहां तक पहुंचोगे। बहुत ही रेयर कंपनी है जो डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेती है। तो इंटरव्यू में एचआर में जो है आपका एक एचआर होगा, एक टेक्निकल पूछने वाला होगा, और वैसे फिक्स नहीं है, पीएसयू में तो 5-6% का भी जो है स्टाफ होता है, इंटरव्यू पैनल होता है जो कि आपसे अलग अलग फील्ड के क्वेश्चन पूछता है। एचआर के अंदर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिलीज, अबाउट योर गोल्स, और अलग अलग सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उनको बहुत ही ट्रिकी तरीके से आंसर करना होता है। तो जो मधु मैम है वो आपको बताएगी पूरा का पूरा, जो एचआर पार्ट लेती है काफ़ी सालों से, मतलब अबाउट 15 ईयर्स हो गए मैम को लेते हैं। तो मैम आपको सारा सब कुछ गाइड करेगी कि कैसे आपको एचआर पार्ट को टैकल करना है, और वो बहुत ईजिली आप लोग निकाल लोगे, क्योंकि हमेशा हर स्टूडेंट इनको निकालता है। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि आपने आर्टिकलशिप में जितने भी वर्क्स लिखे होंगे, और वो बहुत सोच समझ के लिखना है, इसीलिए मैं सीवी चेक करता हूँ स्पेशली कि आर्टिकलशिप में क्या लिखा है, इसका आंसर कर पाओगे कि नहीं। कुछ लोग तो डमी होते हैं, तो डमी वालों को जो मैं वर्क्स बताऊंगा वही लिखना है, और फिर उनको हम प्रिपेयर करेंगे ताकि वो डमी ना लगे, क्योंकि आप प्लेसमेंट में डमी नहीं बोल सकते ट्रेनिंग। तो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, फिर अकॉर्डिंगली जो आंसर फ्रेम किए गए जैसा बताया गया वैसे ही आपको इसे करना होगा। डोमेन या टेक्निकल में किस किस फील्ड के क्वेश्चंस आ सकते हैं? देखिए डोमेन टेक्निकल में अकाउंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉस्टिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं, टैक्स के क्वेश्चन आ सकते हैं मेजरली, ये मेजर है। इसके अलावा भी आते हैं, लॉ वगैरह भी थोड़ा बहुत आता है। अकाउंट्स कौन सी आती है कि आपको बड़ा सा सीएफआर का क्वेश्चन देके सॉल्व कराएंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं कराएंगे। तो फिर बहुत बेसिक चीजें आती हैं, 11th 12th की इंडेस आते हैं, वो सब कुछ क्या क्या क्वेश्चन बनता है, प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, कंसेप्चुअल चीजें होती है, वो सारा आपको सेशंस में क्वेश्चन बताएंगे। इवन क्वेश्चन तो आप शॉर्ट्स में जाके देखना, काफी सारे स्टूडेंट जिन्होंने बोला है उनको क्वेश्चन तो पहले से ही सेशन में बता दिए जाते हैं कि यही पूछेंगे, और 80% क्वेश्चन वहीं से मैच करते हैं, और वही आपको जो है आगे जाकर के बताने होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस तो अप्रोक्सीमेटली आपको पता होगा क्या पूछने, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा बस। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी अगेन जितनी भी आपने आज तक कॉस्टिंग पढ़ी है सब यहाँ पर आएगी, बेसिक से लेकर के एडवांस। कॉस्टिंग पे अच्छा खासा फोकस होता है, क्योंकि इंडस्ट्री में आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटेंट ही बोला जाता है, तो इस पर भी हमें फोकस करना है। टैक्स के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स भी पूछा जाता है, डायरेक्ट भी पूछा जाता है, तो आईडीटी भी पूछेंगे। और डायरेक्ट टैक्स के अंदर लेटेस्ट डायरेक्ट टैक्स पूछेंगे, जो भी बजट में चेंजेस वगैरह आए वो भी सब कुछ पूछेंगे, हम इसको सेशंस में कवर कर लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। तो मैंने सारी की सारी चीजें शुरू से लेकर के एंड तक कवर करी। मैंने इसमें आपको कैंपस प्लेसमेंट कैसा होगा वो भी बता दिया, और सीपीपी बैच के बारे में भी बता दिया। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए आप टीम को व्हाट्सएप कर देना, वो आपको डिटेल दे देंगे। लिमिटेड सीट है, फर्स्ट जो आएगा उसी को रजिस्टर करेंगे, क्योंकि हम भी एक लिमिट तक ही ध्यान दे सकते हैं, उसके बाद में ध्यान देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना पहले आएंगे उतना पहले सीवी मिलेंगे, और उतना ही पहले सीवी बना लीजिएगा आप। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका और कोई भी डाउट रह जाता है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या हमारी टीम से भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।